नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज का जो एपिसोड होने वाला है उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि अभी तक जो हमें इसमें सपोर्ट देखने को मिला है वो सारे भाइयों का बहुत अच्छा हमें यहाँ पे रिस्पांस देखने को मिल रहा है। यानी कि अपना जो ये सीरीज चल रहा है उसमें हमें अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, हमने एक एक कदम बढ़ा के अभी अपना एपिसोड नंबर 10 पे पहुंच गए हैं हम लोग। यानी कि लगभग 10 एपिसोड मैंने पीछे कवर कर लिया है और आप सभी लोग उसमें साथ दिए हैं। उन सभी भाइयों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ये अपना एपिसोड नंबर 11 है। इसमें हम जो आज पढ़ने वाले हैं ये क्या है, हाउ टू मार्केट मूव्स एंड सप्लाई डिमांड और ट्रेंड। ये सारे चीज क्या होते हैं, यानी कि मार्केट जो है मूव कैसे करती है, मार्केट चलती किस तरह से है और उसमें सप्लाई डिमांड वगैरह जो है वो कैसे काम करती है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने ये सीरीज पहले नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट पहले ये करूंगा, जो आप जाके प्लीज एपिसोड नंबर 1 से लेके कम से कम 5 तक आप देखो। वहां पे आपका बेसिक क्लियर होगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आएगी सीरीज तो आप क्या कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको रोज यहाँ पे नए नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत ही ये लाभदायक सीरीज होने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो हूँ बेसिक से लेके एकदम नीचे से वहां से लेके सारे वेबसाइट कैसे काम करते हैं, मार्केट में क्या चीज जरूरी है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, मैं सारे टॉपिक को कवर करने का, छोटा छोटा टॉपिक कवर करने का प्रयास किया हूँ। और अब जो है एडवांस लेवल तक हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अपना सप्लाई एंड डिमांड का सीरीज है, सॉरी एपिसोड है, तो यहाँ तक हम अभी पहुंच गए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप जाके पीछे प्लीज और एपिसोड जाके देखें। साथ ही आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उस मित्र बंधु भाई के साथ जो ये स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी तो मत ही कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ टू मार्केट मूव्स, यानी कि मार्केट जो है ये किस तरह चलती है। ये पहला सवाल है, मार्केट कैसे चलती है। यानी कि आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए, आखिर ये जो स्टॉक मार्केट का कैंडल जो होता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से कैंडल मूव करती है, ऐसे 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 करके कैंडल बनती रहती है। ये कैसे होता है, यानी ये जो कैंडल का सेंटीमेंट है ये क्या कहना चाह रहा है, ये कैसे मूव कर रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। ये सप्लाई डिमांड क्या होता है और ट्रेंड क्या होता है। तो देखो, मार्केट जो है वो सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। यानी कि मार्केट में अगर बायर है तभी सेलर है और सेलर है तभी बायर है, उसी पे मार्केट मूव्स करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, कोई भी सीधा आप समझो ना, इतना मैं टफ लेके ही नहीं चलूंगा, बेसिक समझाता हूँ। आप सब्जी मंडी गए हो, सप्लाई क्या होता है सीधा समझो। चलो मैं नया पेज ओपन कर लेता हूँ। अब बताओ, जो सब्जी मंडी आप गए हो, सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जी मंडी में क्या होता है, वहां पे अगर कोई भी चीज का जो रेट है, जैसे कि अभी मटर मान लो मार्केट में नया नया आया है, मटर का सब्जी बहुत अच्छा होता है, गोभी का सब्जी बहुत, गोभी का फूल गोभी का बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, अच्छा लगता है ठंड के महीने में। तो मान लो अगर अभी मटर जो मार्केट में है वो नया नया आया है, तो यहाँ पे क्या है, मटर अभी 150 रुपये केजी आपको देखने को मिल रहा होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे अभी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और जैसे ही डिमांड ज्यादा रहता है तो किसी भी चीज का लोग रेट देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उसका सप्लाई लिमिटेड है। अगर मान लो अभी खेत में मटर का फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या है, सप्लायर जो है वो सही से सप्लाई नहीं कर पाते हैं और लोग जो है यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, जो भाई हमें भी 1 केजी दे दो, हमें भी 1 केजी दे दो, वो कहते हैं हमें भी दे दो। तो वो क्या है, वो जो सप्लायर है वो क्या बोल रहा है, जो भाई 1 केजी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या 150 रुपये केजी लगेगा। एक बोल रहा है भाई 160 ले ले लेकिन हमें दे दे, एक क्या बोल रहा है 170 दे दे, ले ले लेकिन हमें दे दे। इससे क्या होगा, जो उसका डिमांड बढ़ रहा है और सप्लायर जो है वो सप्लाई नहीं कर पाया, सप्लाई कम है। इस वजह से उसका क्या है, जो रेट में हमें इंक्रीज यानी कि रेट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसी प्रकार अगर दूसरा एग्जांपल हम लेके चलेंगे, जो जैसे कि अभी पटाखे के समय, मान लो बैक में अभी दिवाली खत्म हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें क्या था, पटाखे आपने जलाए होंगे, ठीक है। जब आप पटाखे जलाते हैं, आपने नोटिस किया होगा जो मार्केट में दिवाली के समय पटाखे या फिर कपड़े, नए नए कपड़े, मिठाइयाँ, इन सारे के चीजों का जो है रेट बढ़ जाता है, या डेकोरेशन आइटम का रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है, हर एक घर में वो चीज जाएगा।
अगर गरीब से गरीब भी अगर फैमिली है तो उनके घर में भी कुछ ना कुछ मिठाइयाँ जाएंगी, पटाखे जाएंगे, कपड़े जाएंगे, जो भी पूजा का सामग्री होता है वो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड पब्लिक का ज़्यादा है और सप्लायर के पास जो माल है वो लिमिटेड है, और माल लिमिटेड होने के कारण वहाँ पे रेट बढ़ जाता है, क्योंकि आप नहीं लोगे तो कोई और देने को तैयार है। उसी प्रकार अब एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा छठ, बिहार का महापर्व। छठ जो है ये महापर्व माना जाता है, और इसमें सारे बिहारी भाई जो है वो बिहार आते ही आते हैं, चाहे वो बेंगलोर रहे, दिल्ली रहे, नोएडा रहे, अमेरिका रहे, कहीं से भी वो ट्राई जरूर करते हैं जो मैं बिहार एक बार जाऊं छठ पूजा में, बिहार अपने घर परिवार के साथ छठ मनाऊं। वहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेन का टिकट होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि जो सीट होते हैं ट्रेन का जो रूट अपना है वो लिमिटेड है, और लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो भाई हमें भी टिकट दे दे, मैं भी स्लीपर पे जाऊंगा, मैं भी एसी पे जाऊंगा, ये चीज़ होता है। और वहाँ पे सीट जो है वो लिमिटेड है, टिकट जो है लिमिटेड है। अचानक से लोगों का जाना बिहार वहाँ पे जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे महापर्व छठ है। अब क्या है, जो टिकट तो मिलते नहीं है, गवर्नमेंट साइड से जो है वो लिमिटेड टिकट मिल पाते हैं, तो ब्लैक में लोग टिकट बेचते हैं, या फिर कोई पहले से टिकट कटवा के रखते हैं, वो ज़्यादा दाम में अपना टिकट सेल करते हैं। वहाँ पे क्या है, जो डिमांड बढ़ रहा है तो लोग जो है एक 700 के टिकट को 1500 2000 ऐसे देने को तैयार है। मैं अभी कई बार देखे इधर उधर गया हूँ, तो वहाँ पे क्या है, जो डिमांड बढ़ रहा है, लोगों का क्या है, डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम है। इससे क्या है, जो मुंह मांगा कीमत मिल रहा है, जो आप मांग रहे हो वो अगर मैं नहीं दूंगा, अगर मान लो कोई मुझसे दुगुना प्राइस मांग रहा है कोई भी चीज़ का, अगर मैं नहीं दूंगा तो दूसरा बंदा खड़ा है जो भाई इसको छोड़ो हमें दे दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमांड है, और डिमांड जैसे ही होगा तो रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक इसके अपोजिट अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे सप्लाई का, सप्लाई में क्या है, सप्लाई में सप्लाई ज़्यादा हो जाता है और डिमांड कम हो जाता है। जैसे ही आप कोई भी पर्व खत्म होगा तो आप देखेंगे मार्केट में जो है वो हमें चहल पहल कम देखने को मिलती है, सामान कम बिकते हैं, पटाखे कम बिकते हैं, कपड़े कम बिकते हैं, इन सारी चीज़ों में हमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई उस टाइम ज़्यादा है, लोगों के पास बेचने को है, सेलर तो अवेलेबल है लेकिन बायर कम है। उससे वजह से क्या होता है, जैसे अभी ठंड का महीना आ गया है, यहाँ पे क्या है, जो आप देखोगे बहुत सारे रोड के किनारे या बहुत बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में सेल लगा होगा, कंबल का सेल, उलन का कपड़े का सेल, इन सारे का सेल लगा है। क्यों सेल लगा है? क्योंकि बहुत सारे जो कपड़े होते हैं वो स्टॉक में आ जाते हैं, और उन्हें क्या है, जो पैसे फंसाने नहीं है, अपने जो स्टॉक है उसे फंसाने नहीं है, और स्टॉक जैसे ही नहीं फंसाने तो क्या करेंगे, जो उसे किसी भी कीमत पे बेच के निकाल देंगे, तो उसमें सेल लगा देते हैं। जो ये क्योंकि ठंड का जो महीना होता है वो 15-20 दिन, एक महीने, इतना ही दिन का होता है, तो उन्हें जल्द से जल्द अपना माल को क्लियर करना है ताकि वो पैसे को और जो गर्मी का सामान है उसमें यूज कर सके। तो यहाँ पे क्या है, सप्लायर बहुत सारे हो जाते हैं और डिमांड कम हो जाता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि कम दिन है तो यहाँ पे सेल लगते हैं और यहाँ पे रेट हमें कम देखने को मिलता है, रेट में हमें गिरावट देखने को मिलती है। जैसे जैसे ठंड खत्म होगा हमें देखेंगे आप तो उलन कपड़े में हमें गिरावट देखने को मिलती है। इसी प्रकार अगर आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो शुरुआती जब मंडी खुलती है उस टाइम कोई भी सब्जी का डिमांड रहता है, लोगों का आवागमन रहता है, तो वहाँ पे रेट हमें बढ़ते हुए दिखता है। लेकिन जैसे ही मंडी का खत्म होने का टाइम आता है, क्लोजिंग का टाइम आता है, तो हमें रेट कम देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी सप्लायर वहाँ पे है, जो भी सेलर है, उन्हें घर जाना है, उन्हें अपना दुकान बंद करना है, उन्हें जो भी कच्चे सब्जी है उन्हें क्लियर करना है, नहीं तो कल चल के वो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। अब उन्हें क्लियर करना है तो वो सेल कर देते हैं, जो भी कीमत मिले उसमें सेल कर देते हैं, यानी कि सप्लायर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और डिमांड कम है। अब वहाँ पे सप्लायर ज़्यादा है तो क्या होगा, रेट कम होगा, वो सेल लगाएंगे, वो रेट कम करेंगे और कैसे भी करके, क्योंकि लिमिटेड टाइम वहाँ पे बचा हुआ है तो उसे सेल कर देंगे। ठीक इसी तरह मार्केट में भी होता है, स्टॉक मार्केट में। इसका अगर हम एग्जांपल लेके चलेंगे, स्टॉक मार्केट में तो क्या होता है, किसी भी स्टॉक का, मान लो कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस लेके चलते हैं, रिलायंस का पिछले क्वार्टर में अगर अच्छा रिजल्ट आया होगा, ठीक है, अगर रिजल्ट जो है वो पिछले क्वार्टर में हमें अच्छा देखने को मिला होगा, यानी कि परफॉर्मेंस जो है उसका अच्छा होगा। परफॉर्मेंस मीन्स जो भी प्रॉफिट होगा, कंपनी का जो सेल होगा वो सारे में हमें इंक्रीज देखने को मिली होगी, यानी कि वो जो कंपनी है उसका जो काम हुआ होगा पिछले क्वार्टर में वो अच्छे होंगे, जिस वजह से उसका रिजल्ट जो है सही आया होगा, उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिले होंगे, तो लोगों का इंटरेस्ट उस कंपनी में बढ़ जाता है।
अब स्टॉक तो लिमिटेड है क्योंकि शेयर जो होता है वो लिमिटेड होता है। अब जब शेयर लिमिटेड है तो लोगों का जो है इंटरेस्ट उसमें बढ़ रहा है। अब इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ रहा है तो वहां पे कीमत में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बायर बहुत सारे हो जाते हैं, यानी कि डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। क्या है? डिमांड बहुत है, सप्लाई लो है। तो वहां पे क्या होता है, जो हमें कीमत वो मिलता है, सेलर जो होता है बोलता है भाई हमें हम आपको 250 में देंगे, तो दूसरा बोलता है बंदा हमें 260 में दे दो, तीसरा बोलता है जो हमें 270 में दे दो। यानी कि वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए सेलर में हमें वहां पे प्राइस में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, यानी कि हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उसी टाइप अगर देखेंगे तो सप्लाई की बात अगर हम स्टॉक मार्केट में करेंगे तो किसी भी स्टॉक का सप्लाई का एग्जांपल अगर हम स्टॉक मार्केट में लेंगे तो किसी भी स्टॉक का पर्टिकुलर, मान लो स्टॉक कोई भी स्टॉक, एक स्टॉक है XYZ हम मान के चलते हैं, उसका क्या है, जो क्वार्टरली रिजल्ट जो है, क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आया है। जैसे ही नेगेटिव में रिजल्ट आया है तो क्या होगा, वहां पे लोग जो पुराने जो उसमें इन्वेस्टर होंगे वो सेल करके निकलना चाहेंगे। क्यों वहां पे सेल करके निकलेंगे? क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेशन था, यानी कि ये जो कंपनी है आगे चल के अच्छा करेगी, लेकिन इस क्वार्टर में वो अच्छा नहीं कर पाएगी, तो जो भी इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे, उस शेयर को सेल करने का ट्राई करेंगे। और जैसे ही सेल करेंगे तो वहां पे यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। जब सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड कम होता है, क्या होता है, प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट कैसे देखने को मिलती है, जो भी सेलर होगा वो चाहेगा, जो हम अगर उसने 170 पे खरीद रखा है, वो चाहेगा जो हमें 180 मिल रहा है, अब इसको सेल कर देते हैं, कैसे भी हम इससे एग्जिट ले लेते हैं। अब जब एग्जिट लेने के लिए ट्राई करेगा तो एक नहीं, जब मार्केट में कोई भी स्टॉक का नेगेटिव रिजल्ट आता है या कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो में से शेयर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस वजह से सप्लाई बढ़ जाता है। और जैसे ही नेगेटिव रिजल्ट रहेगा, मान लो कोई भी सब्जी खराब हो रहा है और उसको सेलर जो है, मान लो सब्जी मंडी वाले वो बेच रहे हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है, आप देखोगे जो अब क्या है, जो ये सब्जी का हमें काम नहीं है, तो आप उसको खरीदोगे? कभी नहीं खरीदोगे। इसी वजह से जब नेगेटिव न्यूज आती है तो बायर कम हो जाते हैं और सेलर ज्यादा हो जाते हैं। जब सेलर ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने से वहां पे प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिलती है, और इसी वजह से जो कैंडल का मूवमेंट होता है वो हमें नीचे की तरफ, यानी कि कैंडल कुछ इस तरह से बनते हुए दिखता है, ऐसे ऐसे, यानी कि लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में हमें बनते हुए दिखता है। लेकिन जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम रहता है तो हमें क्या कैसे देखने को मिलती है, अपर साइड में, इससे ऊपर बढ़ा, इससे ऊपर बढ़ा, इससे ऊपर बढ़ा, यानी कि 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, ठीक है। यहाँ पे हायर लो हायर हाई के फॉर्म में हमें कैंडल बढ़ते हुए दिखती है। तो टोटली इसी तरह से मार्केट काम करती है, सप्लाई और डिमांड पे। और इसी वजह से क्या होता है, जो मार्केट में ट्रेंड का चेंज होता है। देखो ट्रेंड तीन टाइप्स के होते हैं। अब हम आगे ट्रेंड्स के बारे में समझेंगे। तो ट्रेंड्स यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। 3 तरह के मार्केट में ट्रेंड काम करते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इसमें क्या होता है, कोई भी अच्छा रिजल्ट हुआ, कोई भी इलेक्शन का अच्छा रिजल्ट हुआ, पॉजिटिव न्यूज आया, तो मार्केट में हमें अप ट्रेंड देखने को मिलती है, यानी कि हमें जो बायर है वो इंटरेस्टेड दिखते हैं। उसी तरह अगर मार्केट में किसी तरह का नेगेटिव चीज आया तो हमें क्या है, जो सेलर ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि लोग एग्जिट लेते हैं, तो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलती है। यानी कि टोटली जो है आपने पीछे समझा, डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट काम करता है। उसी प्रकार साइडवेज जो होता है, अगर मार्केट में कुछ भी उछल कूद, यानी कि कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट स्टेब्लिश्ड है, कोई भी न्यूज नहीं आ रहा है या कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मार्केट एक रेंज में चलती है। रेंज में चलती है वो भी खतरनाक है, क्योंकि जब रेंज को ब्रेक करेगी तो कुछ अच्छा लेवल पे वो जा सकती है। जैसे ही मान लो ये एक रेंज में मार्केट चल रही है, अब ये जब रेंज को ब्रेक करेगी तो हो सकता है बहुत अच्छा अपसाइड हमें मूव देखने को मिले, या हमें बहुत अच्छा डाउन साइड मूव देखने को मिले। हाल ही में भी क्रिप्टो में आप देखे होंगे तो 1,25,30,000 रुपये क्रिप्टो डॉलर, 1,30,000 डॉलर पे क्रिप्टो अपना हाई लगाया था, शायद 1,28,000 या 27,000 डॉलर ऐसे अपना हाई लगाया था। लेकिन अभी कहाँ धूल चाट रहा है, कहाँ पे अभी है, अभी क्रिप्टो आप देखेंगे तो उसका प्राइस जो अभी करंट चल रहा है वो लगभग 80,000 84,000 डॉलर के आसपास चल रहा है। यानी कि वहां पे जो है सेलर बहुत ज्यादा है, जो भी इन्वेस्टर है वो सेल कर रहे हैं, नेगेटिव न्यूज के कारण वहां पे अभी
क्रिप्टो में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अभी खारा एग्जांपल हम क्रिप्टो का ले सकते हैं, तो क्रिप्टो जो है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि $1,28,000 से क्रिप्टो जो है अभी 80,000 पे यहाँ पे आ गया है। आपने देखा होगा बहुत बड़ा क्रैश क्रिप्टो में कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें बहुत भाइयों का लिक्विडेशन हो गया था। एक दो तो ट्रेडर आत्महत्या कर लिए थे। तो ऐसा होता है मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई कुछ इस तरह काम करता है और मार्केट का ट्रेंड कुछ ऐसे काम करता है। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आई होगी तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो जो भाई समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से इसे समझाने का प्रयास करूंगा किसी और वीडियो में। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। देखो, डिमांड सप्लाई कुछ इस तरह काम करता है। अगर मार्केट में कोई भी सामान है, उसका जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। मान लो अगर कोई भी सामान XYZ सामान का मार्केट में डिमांड है और वो जो क्वांटिटी है मेरे पास 100 क्वांटिटी है, और सप्लायर मतलब डिमांड जो है, बायर जो है वहाँ पे 500 लोग है, तो क्या करेगा, जो वो आपस में लड़ाई करेगा, जो नहीं हम खरीदेंगे, और मैं कीमत अगर 100 मांगूंगा तो दूसरा बंदा क्या बोलेगा, भाई 120 ले लो। तीसरा क्या बोलेगा, आप 130 ले लो। चौथा क्या बोलेगा, 140 ले लो। तो इसमें क्या है, जो डिमांड बहुत ज्यादा है और मेरे पास सप्लाई कम है, मेरे पास 100 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमें रेट अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर हम देखेंगे तो मेरे पास कोई भी सामान 1000 क्वांटिटी है और मार्केट में जो उसके बायर है, यानी कि वो 50-100 ऐसे लोग हैं, और मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ 80 रुपये पे, 100 रुपये पे। लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। लोग क्या बोलेंगे, 50 रुपये में देगा, मैं बोलूँगा नहीं, रख, हमें नहीं लेना। फिर दूसरा बोलेगा 40 रुपये में देगा, हम बोलेंगे नहीं, रखो, हमें नहीं लेना। तो हमें क्या होगा, हमें गिरावट, अपने प्रोडक्ट का जो रेट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि मेरे पास जो क्वांटिटी है, मैं सप्लाई ज़्यादा कर सकता हूँ और लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम है। तो कुछ इस तरह से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई काम करती है, और इसी तरह से ट्रेंड काम करते हैं। सप्लाई डिमांड पे ही मार्केट का ट्रेंड चलता है। तो टोटली यही है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो अपना एपिसोड नंबर 12 होने वाला है। तो जो भी उसमें टॉपिक होंगे उसको हम अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर अब वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी तब प्लीज एक लाइक कर दो, जिससे कि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, एपिसोड जो भी अपना टॉपिक है वो समझ में आ रहा होगा, आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही अपने मित्र, बंधु, दोस्त को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। वो उनको रिकमेंड कर सकते हो, जो भाई अगर आप तुम्हें ये सीखना है, तुम्हें बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में समझना है, तो आप इस एपिसोड में, मतलब इस सीरीज में जुड़ के पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जो कि 30 दिन का है। 30 दिन में क्या है, अपना एपिसोड नंबर यहाँ पे 10 आज चल रहा है, 11 चल रहा है, तो कल 12 है। यानी कि मैंने अभी तक लगभग 11 एपिसोड कवर कर लिए, और ये हर दिन सुबह 9 बजे आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है 9 बजे, 9 बजे से 10 मिनट ज़्यादा, 15 मिनट ज़्यादा, यानी कि 9 और 10 बजे के बीच में आपको देखने को हर दिन सुबह मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, जो अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिए किसी भाई के साथ, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, और इसी तरह सीखते रहिए। हाँ, एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं जो कि हर वीडियो में करता हूँ, आप नोट्स बनाते चले। अगर आपने इस सीरीज से जुड़ा है, आप भाग ले रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप नोट्स बनाते चले। आप अपनी भाषा में लिखे ना भाई, जो आप समझेंगे उसी तरीका से आप लिखे। डिमांड सप्लाई क्या होता है आप जो समझ रहे हैं उसी तरीका से आप लिखे, लेकिन नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, आपको बाद में समझने में आसानी होगी। आप उस चीज़ों को फिर से दोहरा सकते हैं, आप उस पर रिवीजन कर सकते हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है जो भाई एक बार वीडियो देख लेंगे दोबारा उनको वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कंटेंट, पढ़ाई लिखाई कंटेंट जो होता है उसमें आलस लगती है, हमें पता है, बोरियत लगती है, ये भी पता है। तो आप अपने तरीके से नोट्स बना सकते हैं, खुद के नोट्स को बाद में देख के उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, तो वीडियो को लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हमारी कम्युनिटी जो है वो ग्रो करे और हम साथ मिल के आगे बढ़े। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो अगर आप अभी से मेरे साथ में जुड़े रहेंगे तो मैं आगे बहुत लंबा, आगे तक आपको बहुत पूछा, जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगा आपको भी ग्रोथ देखने को मिलेंगी अपने लाइफ में। मैं उसमें काम करने का जरूर ट्राई करूंगा। साथ ही अपना जब 1000 सब्सक्राइब होगा तो मैं गिव अवे लेने का भी ट्राई करूंगा, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे बिगिनर भाई होंगे जिनके पास ट्रेडिंग के लिए इक्विपमेंट नहीं होंगे, या जो भी
गैजेट होता है वो नहीं होगा, लैपटॉप फोन ये सब, तो मैं वो गिव अवे देने का भी ट्राई जरूर करूंगा। ठीक है, तो आपने अभी तक सपोर्ट किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी तरह ट्रेडिंग सीखते रहिए। अगर आप ट्रेडिंग पहले से करें तो अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। मिलते किसी और एपिसोड में। नमस्कार।